इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच तीसरा दिन। अब इस तीसरे दिन की बात करें तो बल्लेबाजी में एक शुभमन गिल जिनकी शानदार सेंचुरी आई, वो शुभमन गिल जिनके पीछे से कुछ वक्त अगर हम देखें तो रन्स नहीं थे, वहां पर उनका सेंचुरी आना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, ओपनर्स भी जल्दी विकेट छोड़कर चले गए। श्रेयस अय्यर जिनसे उम्मीदें थी कि जी अब वो रन बनाएंगे, वो वहां पर भी नहीं चल पाए। अक्षर पटेल ने नीचे से अच्छा सपोर्ट दिखाया। उसके बाद इंडिया के पास थी 399 रन के लिए। आई इंग्लैंड बैटिंग करने तो आते ही झटक लिया अश्विन ने एक विकेट। तो इस पूरे दिन में कैसा रहा इंडिया का प्रदर्शन, इंडिया कितने रनों से आगे है और ये मैच किसके हाथ में हो सकता है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे मेरे साथ। जीत के लिए इंडिया को चाहिए 9 विकेट, इंग्लैंड को 332 रन। और चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों को मचाना है जीत का शोर। अब कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई उलझी हुई गुणा भाग नहीं। विशाखापट्टनम टेस्ट में जीत के लिए सीधा सपाट समीकरण यह है कि दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने बना लिए हैं 67 रन, यानी उसे 332 रन का पहाड़ पार करना है। जबकि इंडिया के गेंदबाजों को 332 रन से पहले ही इंग्लैंड के 9 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना है। वैसे तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते अश्विन तेज शुरुआत करने वाली ओपनिंग जोड़ी को तोड़ चुके हैं और बेन डकेट को 28 रन पर पवेलियन भेज चुके हैं। कहने को इस मुकाबले में 6 सेशंस बाकी हैं, लेकिन जिस आक्रामकता से दोनों टीमें खेलती हैं, इसका नतीजा चौथे दिन के किसी भी सेशन में देखने को मिल सकता है। 3 जीवनदान मिलने पर शुभमन ने रखी लाज। दूसरी पारी में भी दगा दे गए ज्यादातर बल्लेबाज। 28 पर 0 से आगे बढ़ने आया था भारत, लेकिन एंडरसन की महारत भारत के कप्तान पर भारी पड़ी। रोहित का पांव हिला नहीं और एंडरसन ने उन्हें बोल्ड मारा। एंडरसन की ही गेंद पर यशस्वी ड्राइव खेलने गए और स्लिप में कैच कर लिए गए। इस बार सिर्फ 17 रनों पर, मतलब 28 पर 0 से स्कोर हो गया 30 पर 2। शुभमन के आते ही अंपायर ने उन्हें जाने का फरमान भी थमा दिया था। भला हो डीआरएस का। फौरन बाद ही स्लिप में भी कैच होते होते बचे शुभमन। चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि शुभमन एक बार फिर एलबीडब्ल्यू होने से बचे। इस बार भला हो अंपायर का कि उन्होंने उंगली नहीं उठाई। इंग्लैंड ने डीआरएस लिया, लेकिन अंपायर कॉल की वजह से बच गए शुभमन। शायद यही उन्होंने भांप लिया कि ऊपर वाला मेहरबान है, अब बनना पहलवान है। खेल गए शुभमन और खेलते ही रहे। बशीर की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जमाकर शुभमन ने अर्धशतक जमाया। श्रेयस के साथ उनकी साझेदारी भी चल निकली, लेकिन जैसा कि श्रेयस के साथ होता है, खेलते खेलते हार्टली की गेंद पर उनका मन ललचाया और उनकी विदाई का संदेश आया। करीब 18 मीटर पीछे दौड़ते हुए स्टोक्स ने कैच भी अच्छा पकड़ा। अब सवाल है कि श्रेयस 11 में कैसे बचेंगे और कब तक बचेंगे। खैर, डेब्यू मैच की दूसरी पारी में रजत पाटीदार भी दहाई के अंक से पहले आउट हो गए। पहले ही सेशंस में 4 विकेट गंवाकर भारत संकट को दावत दे चुका था। शुक्र है लंच के बाद शुभमन और अक्षर के बीच साझेदारी चल निकली। दोनों ने 5वें विकेट की साझेदारी में 90 रन जोड़े। इसी तरह भारत 200 पार हुआ और शुभमन की सेंचुरी आई। नंबर 3 पर खेलते हुए ये उनका पहला शतक रहा। 104 के निजी स्कोर पर शुभमन ने शोएब बशीर की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेला और गेंद विकेटकीपर की हथेलियों में कैद होकर रह गई। भारत के स्कोर में 8 रन और जुड़े थे कि अक्षर पटेल हार्टली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। टी के बाद एक बार फिर कहानी सरेंडर की रही। लेग स्पिनर की एकदम छोटी गेंद पाकर शिखर विकेट फेंक गए, जैसे वो बता गए कि टेस्ट क्रिकेट उनके लिए दूर की कौड़ी है। लाइन लग गई विकेटों की। वो तो शुक्र है अश्विन की, जो आखिरी विकेट के रूप में गए और जाने से पहले 29 रन बना गए। भारत इंग्लैंड को 399 का चैलेंजिंग लक्ष्य देने में कामयाब रहा।
मगर बवाल मचाने वाला सवाल यह है कि जब दोनों पारियों में इंग्लैंड की उम्मीदों के दरवाजे बंद करने का मौका था, तब ज्यादातर बल्लेबाजों ने धोखा क्यों दिया? स्पोर्ट्स तक ब्यूरो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।